प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडीज ऑन पर। तो प्यारे साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 10th प्लस टू 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। साथियों, आप सभी को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और आज हम पूरे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सीईटी परीक्षा या फिर बीएसटीसी परीक्षा या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो उनके लिए आपको बहुत ही उपयोगी है, सीधा-सीधा क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके लिए। तो आप सभी को क्लास को पूरा देखना है, एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब भी करना है और साथियों सीईटी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाइए, जो ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में कोयले के सर्वाधिक जो भंडार हैं किस जिले में होने के अनुमान है। साथियों, राजस्थान में जो कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने के अनुमान है, तो बीकानेर, नागौर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। तो साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बीकानेर को यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं वो बीकानेर में होने के जो सर्वाधिक हैं वो अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजस्थान की जो नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है, ऐसी कौन सी नदी है इसमें से जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है। साथियों, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम सीधा टिक करेंगे बनास की ओर। बनास नदी ऐसी नदी है साथियों जो राजस्थान का जो जल है, ये नदी ऐसी है जो जल है बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल है वो ले जाती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बनास है ये साथियों चंबल में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? चंबल में मिलती है। और चंबल हैं वो जाके यमुना में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। और यमुना नदी है साथियों ये जाके आगे गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। और गंगा नदी है वो आगे जाके बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है। अगला सवाल, जोगी महल स्थित है। तो साथियों, जोगी महल रणथंभौर में है, चित्तौड़गढ़ में है, लोहागढ़ में या फिर नाहरगढ़ में है। तो साथियों, जोगी महल है आपके रणथंभौर, यहाँ पे सवाई माधोपुर में है रणथंभौर। रणथंभौर में साथियों जोगी महल है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, किस देवी का गीत सबसे लंबा है। साथियों, किस देवी का गीत है जो सबसे लंबा है? आई माता का, तनोट माता का, जीण माता का या फिर स्वांग्या माता का। साथियों, अगर हम बात करें जो देवी या फिर लोक देवताओं में, तो सबसे ज़्यादा है लोक देवी का वो है जीण माता का। अगर हम लोक देवता में भी बात करें तो जीण माता का लोक देवता में भी सबसे लंबा गीत है, यानी कि सबसे जो लंबा गीत है वो जीण माता का है। जीण माँ का जो मंदिर है साथियों कहाँ पे है? जीण माता का सीकर में है। कहाँ पे? सीकर में है। साथियों, आई माता का जो मंदिर कहाँ पे है? इनका है आई माता का मंदिर है बिल्लाड़ा में, बिल्लाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। साथियों, तनोट माता का आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, तनोट जैसलमेर में, ठीक है। और स्वांग्या माता का मंदिर कहाँ पे, ये आपको कमेंट करके बताना है। स्वांग्या माता का मंदिर किस जिले में, ये आपको बताना है, ठीक है। इतना मैं बता दें, ये भाटियों की कुल देवी है, ठीक है, भाटियों की कुल देवी। पांच ना बांध स्थित हैं, करौली, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर भरतपुर। पांच ना बांध जो एकमात्र ऐसा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है और ये करौली में है। कहाँ पे साथियों? करौली में एकमात्र ऐसा बांध है जो किससे बना हुआ? मिट्टी से बना हुआ। किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है? बताइए साथियों, किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है? गंगानगर, जैसलमेर, अजमेर, उदयपुर। तो सर्वाधिक जो मुस्लिम आबादी रहती है साथियों, मुस्लिम आबादी जैसलमेर में रहती है। कहाँ रहती है? जैसलमेर में। जनगणना 2011 के अनुसार 24.5% जो मुसलमान हैं वो जैसलमेर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो भाग है वो कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना भाग है, ठीक है, कितना भाग है। तो साथियों यहाँ पे 10.41 हो जाएगा राइट ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 10.41, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर से है? इसमें से कौन सी झीलें जो अजमेर में? कावोद, नक्की, रामगढ़, पुष्कर। तो साथियों यहाँ पे कौन सी है जो अजमेर में? तो पुष्कर झील, पुष्कर झील है अजमेर में, ठीक है। बाकी सभी झीलें अलग अलग है। रामगढ़ कहाँ है? रामगढ़ झील जयपुर में, ठीक है। और रामगढ़ बांध है वो जयपुर में, ठीक है। और नक्की झील है सिरोही में। कावो झील कहाँ पे है? कमेंट करके जरूर बताएं। कठपुतलियाँ किस लकड़ी से बनाई जाती हैं? नीम की लकड़ी से, आम की लकड़ी से, आड़ू की लकड़ी से, रोइडा की लकड़ी से।
कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं साथियों आड़ू की लकड़ी से, आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल, परसीबम नृत्य किस क्षेत्र का है? भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, ए व बी दोनों। प्रसिद्ध बम नृत्य किस क्षेत्र का है? साथियों प्रसिद्ध बम नृत्य ये है अलवर का भी है, और किसका है साथियों बम नृत्य? अलवर का है और भरतपुर का, यानी कि भरतपुर और अलवर, यानी कि दोनों का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे अगर बात करें तो डी। तो आपको याद रखना है कि बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत किसे भेजा था? साथियों अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत भेजा गया था। तो आपको याद रखना है क्या? जम्मा बटो याद रखना है। क्या करना है? जमा बटो, जमा बटो याद रखना है। ज से पहले नंबर पर आ जाएगा जलाल खां, कहाँ पे है? यहारा। म से मान सिंह, दूसरे नंबर पर मान सिंह को भेजा, ठीक है, जमा। फिर भ से भगवंत दास, ठीक है, तीसरे नंबर पर। और ट से टोडरमल, ठीक है, ट से टोडरमल जो ऑप्शंस में है नहीं। तो यहाँ पे जलाल खां को सबसे पहले भेजा था। अगला सवाल है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, एक ही किसान आंदोलन से, सिक्कर किसान आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत का संबंध साथियों एक ही किसान आंदोलन से। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट। एक मोती, एक मोती, ठीक है, 21, एक मोती 21 यानी कि 1921 में। एक मोती 21, मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही आंदोलन से जो 1921 में हुआ था। निम्न में से कौन सा जिला आड़ूची के पठार में सम्मिलित नहीं है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी आड़ूची के क्षेत्र में। इसके अलावा जो भी बाहर है, जो भी आता है वो आड़ू के क्षेत्र में नहीं है। तो कोटा यहाँ पे है, बारा है, झालावाड़ है, लेकिन दौसा है वो ढूंढाड़ क्षेत्र का भाग है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट। चांद बावड़ी कहाँ है? तो चोटी काटू, आबानेरी, मंडोर, डूंगरपुर में। आबानेरी दौसा में साथियों, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मध्यमिका का किस जिले में स्थित है? मध्यमिका या किस जिले में? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मध्यमिका साथियों चित्तौड़गढ़ जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। किस जिले को तांबा जिला कहते हैं? तो तांबा जिला किससे कहते हैं? झुंझुनू को, सीकर को, अलवर को, जयपुर को। साथियों तांबा जिला कहते हैं झुंझुनू को। झुंझुनू को साथियों क्या कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं तांबा जिला। अगला क्वेश्चन है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है? दादू संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला सवाल है कि अमृता देवी मृगवन साथियों कायलाना झील में, मथानिया, खिजड़ली या फिर माउंट आबू। अमृता देवी मृगवन साथियों खिजड़ली में। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख अमावस्या को। प से पुष्कर और प से कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। रानी जी की बावड़ी किस जिले में है? दौसा, कोटा, बूंदी, बारा। रानी जी की बावड़ी साथियों बूंदी जिले में। कहाँ पे है? बूंदी में। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट। ठीक है, बावड़ियों के शहर बूंदी को कहते हैं। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर। इनकी दरगाह कहाँ पर है? बीकानेर, सुजानगढ़, टोंक। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है नागौर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अजरक प्रिंट का किस स्थान से प्रसिद्ध है? सीकर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक। अजरक प्रिंट बताइए। अजरक प्रिंट बाड़मेर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण जो जयपुर में, टोटल 5 वेधशाला है जंतर मंतर की, जिसमें से एक जयपुर में। और जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा? तो सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। लहरिया या फिर ओरना स्त्रियां किस मास में उठा जाता है? तो लहरिया या फिर किस जो ओढ़ना होता है, लहरिया होता है, स्त्रियां किस मास में पहनते हैं या फिर ओढ़ा ओढ़ा जाता है? ठीक है, ओढ़ा जाता है। तो माघ, फाल्गुन, कार्तिक, श्रावण में। तो देखिए जो महिलाएं होती है लहरिया या फिर ओढ़ना को श्रावण महीने में, कौन से? श्रावण महीने में पहनती है, यानी कि इनको ओढ़ती है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है? घंटियों का शहर, तो मंडोर, केसराई पाटन, झालरा पाटन, डीग। जहाँ पे सर्वाधिक मंदिर हैं और सर्वाधिक मंदिर होने के कारण सर्वाधिक घंटियाँ हैं, तो उनको घंटियों का शहर के नाम से जानते हैं। तो आपका झालरा पाटन साथियों झालावाड़ में स्थित है, जिनको घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। सी आंसर आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बताइए। बच बारिश के दिन, राधा अष्टमी, जलझूलनी एकादशी या फिर अनंत चतुर्थी? किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है साथियों? तो बच बारिश के दिन, बच बारिश के दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। तो तलवार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों, यहाँ पे आपका सिरोही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, सीवी, कुरु या फिर कोई नहीं? विराट नगर मत्स्य। ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, मालदेव और शेरशाह के मध्य किस इस युद्ध जो स्थल पर लड़ा गया? मालदेव और शेरशाह के मध्य जो 1544 में युद्ध हुआ था, याद रखना है कि मालदेव और शेरशाह सूरसी के मध्य जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1544 में, वो सुमेल सुमेल हुआ था। जो सुमेल नामक स्थान पर हुआ था, सुमेल जो गिरी सुमेल या फिर सुमेल गिरी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता को स्वीकार किया? राजपूताना के किस रियाज राज्य ने सबसे पहले अकबर की अधीनता को स्वीकार किया? बताइए राइट ऑप्शंस। तो आमेर के साथियों भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करवा के जो अकबर की अधीनता है उनको स्वीकार की। ऑप्शन सी करेक्ट। किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, डूंगरपुर। किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? महारावल। मेवाड़ के शासकों को महारावल के नाम से जानते थे, महारावल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जो मत्स्य संघ का विलय किया गया था, मत्स्य संघ, ये पहला चरण था। कौन सा? 7 चरणों में विलय हुआ था राजस्थान का, ये पहला चरण था। तो पहला चरण कब संपन्न हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को। ठीक है। बंद बरेटा अभ्यारण्य स्थित है भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर में। बंद बरेटा अभ्यारण्य भरतपुर में जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ पे है? भरतपुर में बंद बरेटा अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? कोटा, सिरोही, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये चित्तौड़गढ़ में भी है और उनके साथ साथ में प्रतापगढ़ में भी है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, तो राइट ऑप्शन चित्तौड़गढ़ होगा। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है? देखिए, लोहे में आता है चौथा नंबर पर। ठीक है। लोहे में आता है चौथे नंबर पर, तांबे में आता है दूसरे नंबर पर, और कोयले में आता है तीसरे चौथे नंबर पर, लेकिन चांदी में आता है पहले नंबर पर। ठीक है। केसरपुरा में चांदी उत्पादन होती है। ठीक है, चांदी। और कहाँ है? जावर, उदयपुर में। अगला कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना? भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, बाड़मेर। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में, 1889 में द कृष्णा मिल्स जो ब्यावर में, कृष्णा मिल्स ब्यावर में जो पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर में थी। बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा को, घड़साना को? बांगड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों मानगढ़ धाम हत्याकांड जो बांसवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। जिनको जिनको साथियों बांगड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने जैसलमेर में 5 पटोआ हवेलियों का निर्माण करवाया था? तो गुमान मल ने, जोध मल ने, भार मल ने, जय मल ने। किसने जैसलमेर में पांच पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? ये 1805 ईस्वी की बात है, जब गुमान चंद बापना ने, गुमान मल कहते हैं या फिर गुमान चंद बापना ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है। 5 मंजिला। निम्नलिखित में से कौन सा है वो मेला? पशु मेला नहीं है। नागौर का, पुष्कर का, रामदेवरा का, तिलवाड़ा का? तो यहाँ पे नागौर का है, पुष्कर का है,
रामदेवरा का एक लोक देवता का मेला है, तिलवाड़ा का भी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। जो रामदेवरा का है साथियों, ये लोक देवता रामदेव जी का यहाँ पे मेला भरा जाता है, न कि पशु मेला। बाकी सभी 3 में पशु मेला भरे जाते हैं। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सिक्कर, उदयपुर। तो बम नृत्य, यहाँ पे बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य हो जाएगा यहाँ पे भरतपुर क्षेत्र का। बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र पर, भरतपुर है, अलवर है इन क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक बताइए। उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, मोहनत नैन से या फिर जायसी। बताइए। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक था साथियों मोहनोत नैनसी। राजस्थान का अबुल फजल को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाताई फुलवारी का लेखक कौन था? कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देथा, भाव भट्ट या फिर जान कवि। बातारी फुलवारी का साथियों लेखक की बात करें तो यहाँ पे विजयदान देथा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विजयदान देथा बातारी फुलवारी का लेखक था। अगला प्रश्न है कि कंदोरा नामक आभूषण औरतें द्वारा पहनी जाती हैं। तो जो कंदोरा आभूषण है औरतें कहाँ पे पहन जाती है? नाक में, कान में, पाँव में या फिर कमर में पहनती है? तो सभी को अपना राइट आंसर पता है कि कमर में पहनती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत चित्रकला किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? राजपूत कौन सी चित्रकला से निहाल चंद का संबंध है? किशनगढ़ शैली से, आड़ुती, ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी से? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर। अगला है कि राजस्थान राठौड़ 1857 की विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता? राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उनका विप्लव सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को कहाँ से हुआ था? नसीराबाद अजमेर से। नसीराबाद अजमेर से। मेरठ से हुआ था 10 मई। मेरठ से हुआ था 10 मई, 10 मई को मेरठ से हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बताता है कि नसीराबाद, नसीराबाद में समय लगा था थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले नसीराबाद अजमेर से। राजस्थान में सबसे जो लंबी जल परिवहन सुरंग है वो कौन सी? मानसी वाकल सुरंग है, कायलाना है, विजय सागर है, तिजारा बांध या फिर गढ़सीसर है? राजस्थान में जो सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है वो मानसी वाकल जल सुरंग है, जो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, जो पश्चिमी बनास नदी पर बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर किसको कहते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी साथियों जयपुर को कहते हैं। राम सिंह द्वितीय ने पिंक सिटी कहलवाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। अजमेर, बीकानेर, सिक्कर या फिर राजसमंद? राजस्थान का प्रथम जो गो अभ्यारण्य की बात करें, गो अभ्यारण्य बीकानेर में स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि हरियाणा के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है जो न्यूनतम सीमा बनाता है? झुंझुनू, जयपुर, हनुमानगढ़ या फिर चूरू? तो हरियाणा के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो हनुमानगढ़ बनाता है, लेकिन न्यूनतम बनाता है वो जयपुर। देखिए साथियों ये क्वेश्चन हैं वो ओल्ड जीके के अनुसार है, क्योंकि अभी तक नया जीके कोई आया नहीं, तो आपको ओल्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। और अगर नया आएगा, क्योंकि नए के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, इसीलिए हम सीमा का उनका पता नहीं लगा सकते। तो इसीलिए पुराने जीके के अनुसार हरियाणा के साथ जो राजस्थान की न्यूनतम सीमा सजा करती है तो वो जयपुर करती है, और सर्वाधिक करती है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन आपका बी जिसका हो जाएगा क्वेश्चन का सही उत्तर। नौटंकी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर, पाली? तो यहाँ पे हो जाएगा भरतपुर बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, आप ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद।